सोचिए आप अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच या प्रेजेंटेशन देने गए। आपने अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन स्टार्ट भी कर दी और आपको 2 मिनट बाद ही या 1 मिनट बाद ही ऐसा लगा कि कोई आपकी स्पीच या प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। लोग अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है ये आपके साथ हो क्या रहा है, कोई मेरी बात सुन के नहीं रहा है। दिस विल पुट अ डेंट ऑन योर कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग। आप टूट जाएंगे, आपने जो प्रिपेयर किया था वो खराब हो जाएगा और आपका ये कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा आपकी स्पीच देने या प्रेजेंटेशन देने की एबिलिटी। हाय, मेरा नाम है चेतन। आज हम बात करेंगे कि कैसे इम्प्रूव करना है एक ऐसा पार्ट किसी भी पब्लिक स्पीकिंग में जो आपको इस तरीके से स्पीच देने पर मजबूर कर दे और लोगों को भी मजबूर कर दे कि वो आपकी बात अगले कुछ घंटों तक सुन सके। वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैंने क्या बोला कि आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी और कुछ हुआ और एकदम से लोगों ने अटेंशन खत्म कर दी। अब ये अटेंशन मुझे वापस लेकर कैसे आनी है, या ये शुरुआत से ही अटेंशन में रहती तो कितना अच्छा होता। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। आंसर कहाँ छुपा हुआ है? इसका आंसर छुपा हुआ है आपके इंट्रोडक्शन में। द बेटर द इंट्रोडक्शन, द बेटर द स्पीच एंड द बेटर द कनेक्शन। आपके पहले 1 मिनट में ही ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि आपको आगे सुना जाएगा या नहीं। क्योंकि आप सोच के देखिए कि अगर आपने ये वीडियो भी खोला और आपको इंटरेस्ट नहीं आया तो आप शायद इसको भी बंद कर दें। हो सकता है आप कई बार मूवीज़ और वेब सीरीज़ में भी ऐसा ही करते हैं कि पहले आधे घंटे में या 15 मिनट में आपको इंटरेस्ट नहीं आता तो आप उसे कंटिन्यू नहीं करते। कैसे मैं अपनी प्रेजेंटेशंस को बेटर कर सकता हूँ, 3 स्टेप्स में हम इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। स्टेप 1, सबसे पहला चीज़, जब आप अपनी स्पीच का इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो इंट्रोडक्शन में एक कंपेलिंग फैक्ट होना चाहिए। वो कंपेलिंग फैक्ट कुछ भी हो सकता है। आपको इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताइए, एक इंटरेस्टिंग सा कोड बताइए, कुछ ऐसा जो ऑडियंस को मजबूर कर दे कि ओह ये आगे कुछ बढ़िया बताएगा। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि आपको पता है कि चाइना में जब चॉपस्टिक्स बनी थी तो वो एक्चुअली खाने के लिए नहीं, वो खाना बनाने के लिए बनी थी। लेकिन आज चाइना जो सबसे ज़्यादा चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, आप देखिए आप कितने ध्यान से इस बात को सुन रहे हैं। ये होता है जब आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना शुरू करते हैं। कभी भी स्पीच को शुरुआत करना है, यानी कि इंट्रोडक्शन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। उस इंट्रोडक्शन में कोई फैक्ट या कुछ इंटरेस्टिंग सा बताइए कि ऑडियंस कहीं ना कहीं मेस्मराइज हो जाए कि यार इसकी बात सुन लेनी चाहिए। सेकेंड, विच इज स्टेप 2, आस्क अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। एक ऐसा सवाल पूछिए कि आपकी ऑडियंस मजबूर हो जाए कुछ सोचने को। पूछिए कि आपको लगता है कि आप अगले 10 साल में अमीर बन सकते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा टकी है, लेकिन काफ़ी लोगों का हाँ शायद बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप कभी ज़िंदगी में लैम्बोर्गिनी खरीद पाएंगे? अब ये क्वेश्चन कुछ लोगों को हर्ट भी करेगा, लेकिन आप कोई भी एक सवाल बना सकते हैं और एक ऐसा सवाल पूछिए जो उस स्पीच या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो। तो दिस कैन हेल्प यू अ लॉट। ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो पाएंगे। पार्ट 3, ऐसी कहानी बताइए, एक ऐसी कंपेलिंग स्टोरी बताइए जिससे ऑडियंस कनेक्ट हो सके। कभी कभी हम लोग शुरुआत ही ऐसे करते हैं। ज़्यादातर टेडेक्स स्पीकर्स की अगर आप प्रेजेंटेशंस को देखेंगे तो उन्होंने यही किया। उन्होंने शुरुआत करी सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी से। वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि लगा कि यहाँ से कनेक्शन बिल्ड हो गया है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं उस स्टोरी से कनेक्ट कर चुका था, तो मुझे लगा सब कुछ मेरे जैसा इस स्टोरी में ही है। यानी वो इमोशनल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रेजेंटेशन में, एंड दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब इंग्लिश कंपनी। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो।